आजकल के समय में कार्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके कारण रोड पर ट्रैफिक अधिक होने की वजह से एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारत सरकार ने कारों में पैसेंजर की सेफ्टी के लिए फ्रंट में दोनों साइड एयर बैग अनिवार्य कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये एयर बैग होता क्या है, कैसे काम करता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको एयर बैग के बारे में बताएंगे कि आखिर एयर बैग क्या होता है, कैसे काम करता है, किस मटेरियल से बना हुआ होता है और दुर्घटना के समय कैसे काम में लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में दुर्घटना में सेफ्टी का काम करने वाले एयर बैग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुर्घटनाएं ऐसी समस्या हैं जो आए दिन हजारों की संख्या में सुनने और देखने को मिलती है। हालांकि इसके पीछे कई सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए, लेकिन लोग अपनी आदतों से बाज ही नहीं आते। हालांकि इसमें कुछ जिम्मेदार लोग खुद भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर दुर्घटना के समय कार में लगे एयर बैग जो लोगों की काफी हद तक जान बचाते हैं, होता क्या है इसमें। एयर बैग कार में कॉटन का बना हुआ थैला होता है जो दुर्घटना की स्थिति में पैसेंजर को बचाने का काम करता है। दुर्घटना के समय ये अपने आप खुल जाता है। ये एयर बैग कार के स्टीयरिंग व्हील, दरवाजे और डैशबोर्ड में लगे होते हैं। ये फीचर कार में पैसेंजर की सुरक्षा के लिए दिया गया है। अब बात आती है आखिर ये एयर बैग काम कैसे करता है। दरअसल दुर्घटना के समय किसी कार के टकराने पर एयर बैग अपने आप खुल जाते हैं। एयर बैग 1 सेकंड से भी कम समय में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खुलता है। दुर्घटना की स्थिति में सेंसर एक्टिव हो जाता है और एयर बैग को खुलने के लिए सिग्नल भेजता है, और सिग्नल मिलते ही स्टीयरिंग के नीचे मौजूद इन्फ्लेटर एक्टिव हो जाता है। इन्फ्लेटर सोडियम एजाइड के साथ रासायनिक क्रिया करके नाइट्रोजन गैस पैदा करता है। दुर्घटना होने पर नाइट्रोजन से भरा हुआ एयर बैग खुलकर हमारे सामने आ जाता है और हमें चोटिल होने से बचा लेता है। एयर बैग के 3 सिस्टम है। नंबर 1, इन्फ्लेटेबल बैग। ये पतले नायलॉन के कपड़े से बना होता है और इनएक्टिव पोजीशन में मोड़कर स्टीयरिंग व्हील के अंदर फिट किया गया होता है। नंबर 2, इम्पैक्ट सेंसर। ये सेंसर दुर्घटना होने पर एयर बैग को खुलने का संकेत भेजता है। नंबर 3, इन्फ्लेशन सिस्टम। बैग के इन्फ्लेशन का वास्तविक कार्य इसी सिस्टम द्वारा किया जाता है। जैसे ये प्रणाली को सेंसर से संकेत मिलता है, ये सोडियम एजाइड और पोटेशियम नाइट्रेट के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कराता है। परिणाम स्वरूप ये नाइट्रोजन पैदा करता है जो बैग को फुला देता है। हालांकि हम आपको कई तरह के एयर बैग के बारे में बताते हैं। नंबर 1, फ्रंटल एयर बैग। ये एयर बैग स्टीयरिंग व्हील में लगते हैं और अब इनमें शेप्ड एयर बैग्स को भी शामिल किया गया है। नंबर 2, पैसेंजर एयर बैग। इसका इस्तेमाल ड्राइवर के अलावा अन्य यात्रियों को बचाने के लिए किया जाता है। नंबर 3, साइड एयर बैग। इस बैग का इस्तेमाल दुर्घटना होने की स्थिति में टी बोन या साइड क्रैश से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। नंबर 4, नी एयर बैग। ये एयर बैग स्टीयरिंग व्हील के नीचे फिट किया गया होता है और दुर्घटना होने पर घुटनों और पैरों को सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 5, साइड ट्यूबुलर। ये दुर्घटना के समय साइड से होने वाली टक्कर से सिर को बचाता है। नंबर 6, रियर कर्टेन एयर बैग। ये एयर बैग रियर एंड क्रैश के दौरान पीछे बैठे यात्रियों को सिर की सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 7, रियर सेंटर एयर बैग। इस बैग को टक्कर के दौरान पीछे बैठे यात्रियों को चोट से बचाने के लिए इजाद किया गया। एयर बैग में कौन सी गैस भरी होती है? एयर बैग में सोडियम एजाइड गैस भरी होती है जो कि अंतिम समय में रासायनिक प्रक्रिया करके नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जिससे एयर बैग 0.3 सेकंड में फूल जाता है। एयर बैग कॉटन का बना होता है जिस पर सिलिकॉन की कोटिंग की गई होती है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एयर बैग वाली कार में सावधानियां बरतनी चाहिए। कार चलाते समय ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील से थोड़ा दूर बैठना चाहिए, क्योंकि एयर बैग खुलने पर तेज झटका लगता है। साथ ही स्टीयरिंग व्हील के पास बैठने की वजह से एयर बैग ठीक ढंग से खुल नहीं पाता, जिसकी वजह से ड्राइवर को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर पाता। कार में एयर बैग तभी प्रॉपर काम करता है जब सीट बेल्ट पहना हो, इसलिए सभी के लिए सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। कार के डैशबोर्ड पर कभी भी सजावटी सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी से टकराने पर डैशबोर्ड पर रखा सामान की वजह से एयरबैग सही तरह से काम नहीं कर पाता। कुछ कारों में साइड एयरबैग होते हैं, इसलिए सीट कवर लगे होने पर एयरबैग को खोलने में दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण पैसेंजर को चोट लग सकती है। साइड एयरबैग वाली सीट पर हमेशा कवर नहीं लगाने चाहिए। एयरबैग वाली कार में ड्राइवर को डैशबोर्ड पर पैर कभी नहीं रखना चाहिए, ये इसके लिए खतरनाक हो सकता है।
एयरबैग खुलने पर उसके पैरों को चोट भी लग सकती है क्योंकि एयरबैग के खुलने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। एयरबैग खुलने से भी जाती है जान। कई बार देखने में आया है कि एयरबैग इतनी स्पीड से खुलता है कि लोगों की जान भी जा चुकी है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगोला गांव के समीप आगे चल रहे कैंटर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे आ रही गाड़ी कैंटर से जाकर टकरा गई। दुर्घटना में कार चालक को गंभीर चोटें आई। दुर्घटना के दौरान गाड़ी में लगे एयरबैग इतनी तेजी से खुला कि उसके तेज प्रेशर से ड्राइवर का लीवर फट गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सीट बेल्ट पहनने पर ही एयरबैग काम करता है। दरअसल एयरबैग वाली कार में सीट बेल्ट जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि एयरबैग हमेशा सीट बेल्ट के साथ ही टेस्ट किए जाते हैं। अगर सीट बेल्ट नहीं पहना रखा है तो एयरबैग नहीं खुलेगा, जिसके कारण पैसेंजर के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए सभी को सीट बेल्ट पहनना चाहिए। अब सवाल ये कि ये कितना सुरक्षित है एयरबैग। कार में एयरबैग होने के कारण ड्राइवर और बगल वाली सीट पर बैठा पैसेंजर दोनों सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के समय ज्यादातर मौतें पैसेंजर का सिर, स्टीयरिंग और डैशबोर्ड के टकराने की वजह से होती है। इसलिए एयरबैग पैसेंजर की जान बचाने में मदद करता है। जैसे ही कार टकराती है, एयरबैग खुल जाते हैं और अंदर बैठे व्यक्ति को बचा लेता है। कार में बैठने वालों की सेफ्टी के लिए भारत सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। अब कंपनियों को नई कारों में फ्रंट सीट के लिए एयरबैग जरूरी लगाने होंगे। अब सभी कारों के नए मॉडल में एयरबैग की सुविधा भी होगी। इसके बाद सभी कार कंपनियों को इस खास फीचर की तरफ ध्यान देना होगा। यहाँ हम एयरबैग की कीमत जान लेते हैं। एयरबैग की कीमत अलग अलग कारों के लिए अलग अलग होती है। वैसे एयरबैग की कीमत 3,000 से लेकर 25,000 होती है। ये कार के कंपनी व मॉडल पर निर्भर करता है। कुछ कारों के एयरबैग की कीमत लगभग इस प्रकार है। होंडा अमेज एयरबैग 7,500 पर पीस, मारुति सुजुकी एयरबैग 7,500 पर पीस, स्कोडा एयरबैग 8,000 पर पीस, वॉक्सवैगन वेंटो एयरबैग 8,900 पर पीस, मर्सिडीज, BMW, ऑडी और अन्य लग्जरी कार 10,000 से 25,000 पर पीस। और हाँ दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी चाइल्ड सीट को भी कभी एयरबैग के सामने ना रखें। संभव हो तो 13 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को आगे की सीट पर ना बैठाएं। उन्हें हमेशा पीछे की सीट पर बैठाइए, क्योंकि एयरबैग खुलने की स्थिति में बच्चे एयरबैग की चोट से गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कार की सीट बेल्ट का भी एयरबैग की फंक्शन से लिंक होता है। एयरबैग को बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि गाड़ी में बैठे आदमी ने सीट बेल्ट लगा रखा है, इसलिए सिर्फ एयरबैग के भरोसे ना बैठें। गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अगर एक्सीडेंट या फिर किसी दुर्घटना या किसी और वजह से आपकी कार का एयरबैग खुल जाता है तो किसी ऑथराइज्ड डीलरशिप या वर्कशॉप में उसे ठीक करवाइए, ताकि किसी भी तरह की चूक से बचा जा सके। चाइल्ड सीट को कभी भी एयरबैग के सामने न रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको सेफ्टी एयरबैग के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।